आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और हमने आपसे वादा किया है कि आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको राम के चरित्र को भी समझाया जाएगा, आपको इस मंदिर के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और जब हम राम के चरित्र की बात करते हैं तो हम रामचरितमानस की बात करते हैं, हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण की बात करते हैं। और आज इसी सत्संग की चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ेंगे, धर्माचार्य हैं आप, हमारे साथ कथावाचक अजय भाई जी जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ कथावाचक और राम भक्त प्रभंजनानंद जी महाराज भी इस वक्त अयोध्या के हमारे मंच पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रभंजनानंद जी, क्योंकि हम राम की नगरी में हैं, राम के चरित्र की बात कर रहे हैं, हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे, किस भजन से, किस भाव के साथ? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धपति जानकी वीरनपति हनुमान। वाह। यानी कि जितने भी धाम है पूरे ब्रह्मांड में, अगर सबसे सिरमौर अगर कोई है तो वो है अयोध्या धाम। भगवान राघवेंद्र स्वयं ही अपने साथ में जो सहयोगी वानर हैं और सबको संबोधित करते हुए भगवान राम ने ये शब्द कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, 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 यह प्रसंग जान नहीं को यह प्रसंग जान नहीं को। भगवान राम कहते हैं यद्यपि करके वैकुंठ के सौंदर्य, खूबसूरती और ऐश्वर्य की चर्चा हर जगह वेदों में की गई है, लेकिन भगवान कहते हैं वो वैकुंठ भी मेरे लिए उतनी प्रिय नहीं है जितनी ये अयोध्या है। अयोध्या से। और एक चीज और मैं कहूँ, भगवान से एक बार पूछा गया कि आपको कौन प्रिय है, भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन कहा गया कि सरकार सब प्रिय हैं, कोई अतिरिक्त तो कोई होगा? भगवान ने कहा बिल्कुल है। अयोध्या के वासियों के ऊपर भगवान हाथ उठा के कहते हैं, बोले अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। कितनी सुंदर बात है। संसार के लोग प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय तो अति प्रिय है। और इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा ये भी है जो रामचरितमानस में मैं पढ़ रही थी कि जब भरत जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि भैया मैं तीर्थों के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा कि जहाँ पर तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज खुद यहाँ आकर स्नान करते हैं, सरयू तट पर देवी देवता यहाँ जहाँ पर जिस सरयू तट पर आकर वो स्नान करते हैं, उससे बड़ा तीर्थराज और क्या हो सकता है? तो जहाँ पर खुद तीर्थराज प्रयाग आकर करे स्नान। बिल्कुल है जी। तीर्थराज प्रयाग ने शिकायत किया भगवान से कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, सब लोग मानते हैं मुझे, लेकिन अयोध्या नहीं मानता मुझे। तो भगवान ने कहा तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है, अयोध्या तो मेरा घर है। बिल्कुल। और तभी लक्ष्मण जी ने जब देखा कि सरयू पर तो जब सभी देवी देवता खुद आकर स्नान कर रहे हैं, तो वो फिर किसी तीर्थ के लिए कहाँ जाएं जब वो खुद एक तीर्थ की नगरी अयोध्या में वास कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में है। हमारे साथ धर्माचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रमादित्य जी, ये तो राम नाम की चर्चा है, रामचरितमानस से कुछ कुछ जो है कथाएं हैं, जो संस्मरण हम कह लें, वो है, हम उठाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज राम के नाम को सुमिरन करना या राम के नाम को समझना, उनके जीवन चरित्र को समझना इतना जरूरी क्यों है?
देखिए, राम को समझना वास्तविक तौर पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं मर्यादा की, हम बात करते हैं धर्म की, और जहां धर्म होता है वहीं संपन्नता होती है, वहीं वास्तविक तौर पर जीवन में उन्नति होती है। यदि धर्म नहीं होगा, राम जहां होगा वहां धर्म अवश्य होगा ही। राम और धर्म एक साथ पुरुष कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी धर्म की वास्तविक कोई पराकाष्ठा हो सकती है, धर्म की वास्तविक व्याख्या हो सकती है तो राम ही है। राम दो शब्दों से मिलकर बना, र और म। मेरे अनुसार रा यानी राष्ट्र और म यानी मंगल। राष्ट्र और मंगल जहां हो जाए वहीं जीवन में सच्चरित्र होते हैं, परंतु राम को हमें समझना होगा। देखिए, एक दोहा आता है, मैं कई बार उसको कोट करता हूं, राम राम सबको ही कहे ठग ठाकुर और चोर। यानी राम तो सब कहते हैं, परंतु राम को जानते नहीं है। राम है क्या, यही समझने के लिए आवश्यकता है कि राम को किस रूप में पूजते हैं। हम नृत्य नाटिका के रूप में राम को समझने का प्रयास करते हैं। राम मनी चोर भी राम कहता है, ठाकुर भी राम कहता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी राम कहता है, संत भी राम कहता है, परंतु शास्त्र ने आगे कहा, राम राम सब कोई ठग ठाकुर और चोर, तारा ध्रुव प्रहलाद जपे वह नाम कछु और। यानी तारा ध्रुव प्रहलाद ने जिस नाम को जपने से पराकाष्ठा प्राप्त की, भक्ति प्राप्त की, वो नाम कुछ और है। राम राम सब कोई कहे, उसके आगे और कहा गया, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो। यानी पांचों ज्ञानेंद्री, पांचों कर्मेंद्री से उठकर जो उस राम तत्व को पहचानने का प्रयास करेगा, राम को पहचानने का प्रयास करेगा, राम के इन कथाओं से उस राममय होने में लाभ तो मिलेगा, परंतु राम जपने से, राम को वास्तविक राम राज्य की बात हम करते हैं तो राम की स्थापना करने से राम राज्य स्थापित होगा और राममय वातावरण बनेगा। तब जाकर जीवन में उत्कर्षता आएगी, जीवन में संपन्नता आएगी, जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, धर्म आएगा। अधर्म जहां होगा वहां राम रह ही नहीं सकता। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। इस बात को हमें समझते हुए जीवन को आगे चलाने का प्रयास। और धर्म की स्थापना के लिए ही तो ये प्रयास है, और प्रयास इसलिए कि अयोध्या की इस धर्म नगरी से जब हम ये विशाल कवरेज लेकर आए हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, ये अयोध्या नगरी जो सज रही है वो अभूतपूर्व है, वो अप्रतिम है, और ये वही मनोकामना है, ये वही आकांक्षा है जो 500 वर्षों से राम भक्त करते आ रहे हैं, और आज जब वो अपनी आंखों के सामने इसे पूर्ण होते देख रहे हैं तो वो क्या मंगल महसूस करते हैं, मंगल अनुभव करते हैं। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, एक बार हम उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, हम देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर आरती वहां पर हो रही है, हनुमान जी के निशान पूजन का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं हनुमानगढ़ी की। इस समय यहाँ जो पूजा अर्चना चल रही थी हनुमान निशान की, वो अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है। आधा घंटे तक मनोरम दृश्य यहाँ के थे, अभिभूत करने वाले दृश्य यहाँ पे थे, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर मौजूद थे, भक्त मौजूद थे, अयोध्या के आम लोग मौजूद थे, और इंडिया टीवी हम लोग लगातार मौजूद थे। हम लोग इस पूजन के साक्षात गवाह बने, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जैसे काशी के कोतवाल से परमिशन ली जाती है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, काशी में आगमन के लिए, उसी तरीके से हनुमानगढ़ी ये वो जगह है जो कि अयोध्या की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, उनके पास जाना है, तो आपको पहले भगवान हनुमान से, पवन पुत्र हनुमान से दर्शन करने होंगे, उनसे आज्ञा लेनी होगी, इजाज़त लेनी होगी, उनकी पूजा अर्चना करनी होगी, लड्डू चढ़ाने होंगे, और उसके बाद ही आपको जब ये परमिशन मिल जाएगी तब आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। 1700 साल से यहाँ पर हनुमान जी का पूजन है, हनुमान जी का निशान मौजूद है, उसका पूजन हो गया है। हालांकि वो जो निशान है वो राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जा रहा है, लेकिन जो आशीर्वाद लेने की परंपरा है प्रभु श्री राम के लिए भगवान हनुमान से, वो आशीर्वाद लेने की परंपरा यहाँ पूरी हो गई है। और हफ्ते में सिर्फ एक दिन, यानी कि आज मंगलवार के दिन हनुमान निशान की जो पूजा होती है वो की जाती है। उस पूजा को यहाँ संपन्न कर लिया गया है, विधि विधान से संपन्न कर लिया गया है। अब सबका विश्वास है कि अयोध्या के जितने कष्ट थे वो सब खत्म हो चुके हैं। 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। अब प्रभु श्री राम का सुंदर बात आप कह रहे हैं, और जो तस्वीरें हमारे दर्शक इंडिया टीवी के माध्यम से आपकी इस रिपोर्ट के जरिए लगातार देख रहे हैं, वो भी सुख की अनुभूति कर रहे होंगे कि हम अयोध्या नहीं पहुंचे, कोरोना का इस संक्रमण काल है, हम नहीं आए तो क्या हुआ। ये तस्वीरें तो उन तक पहुंच रही है, और राम का नाम जपने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए आपको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठ के भी अगर राम का गुणगान करेंगे तो राम आपकी सच्ची भक्ति पर
अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाएंगे। अजय भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कथावाचक हैं। अजय भाई जी, आप रामायण का ऐसा कौन सा प्रसंग सुनाएंगे जिससे ये लोगों को समझ में आए कि राम जो मर्यादाओं के राम कहे जाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पुरुषों में पुरुष महापुरुष कहे जाते हैं, उन्हें समझना और उनके चरित्र को अपने जीवन में ढालना, अगर कोई एक चीज भी उनके आचरण से ले ली जाए तो कितना मंगल हो सकता है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम जन्मभूमि की शुभकामनाएं, और साथ में मैं आपको एक बात कहूंगा कि हम लोग 2007 से श्रीलंका जा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी, हेलो, आवाज आ रही है जी? हम श्रीलंका जा रहे हैं और मुझे आवाज आ रही है। आश्चर्य होगा कि हमने हम लोगों ने श्रीलंका में एक कथा सुनी। श्रीलंका में एक जगह है ऊना बटूना, वहां पर एक संजीवनी ड्रॉप नाम का छोटा सा माउंटेन है जिस पर जापान के एक संत हनुमान जी का मंदिर बनाकर रहते हैं। हमें वहां जाकर वक्त बताया गया कि जिस समय हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे तो उस पर्वत का एक टुकड़ा गिरा अयोध्या जी में, जिसको हनुमानगढ़ी के रूप में आप जानते हैं, और एक टुकड़ा गिरा श्रीलंका में जिसको ऊना बटूना संजीवनी ड्रॉप के नाम से जानते हैं। और आपने कहा कि राम से हम जो सीखना है, हम जब सब लोग भजन गाते हैं, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी और राज छोड़कर वनवास प्राप्त किया, तो एक लाइन में आप रामचरितमानस को समझ सकते हैं, और वो लाइन है कि राम वन गए और भगवान बन गए। राम वन गए और भगवान बन गए। आइए, इसलिए जीवन में जिन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया है वो जीवन में सब कुछ पाते हैं। और हनुमानगढ़ी में निशान का पूजन चल रहा है, तो मैं झंडे पर एक भजन गाना चाहता हूँ। झंडे की महत्ता, वो भी हनुमान जी की। आप सभी लोग सुने हृदय के साथ। ये भजन जोश भरने के लिए, भक्ति भरने के लिए है जी। आइए सब मिलकर हृदय से वो भजन गाएं। ये अभी दिखाती हूँ। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, हनुमत बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। राम दुआरे तुम रखवारे। इस कली काल में कोई भी काम होगा तो हनुमान जी सबसे पहले राम काज को करने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। और एक विशेष बात यह है कि जैसे कोरोना महामारी है, अन्यथा वहां पर आज जन समाज का, जन सैलाब का शायद ऐतिहासिक क्षण होता, पर फिर भी सभी राम भक्तों ने अपनी मर्यादा मानी है और वो चैनल के माध्यम से इस प्रकार की राम कृपा को घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं अयोध्या जी से। और राम का आदर्श हम आपको निवेदन करें कि ये तो कहा ही जाता है ना अजय भाई जी कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी के चालीसा का ये एक अंश हमने आपको सुनाया और बहुत ही सुंदर कथा वाचन भी आपने कही अजय भाई जी। आमंत्रण कैसा होगा, वो आमंत्रण जो है इस वक्त हमारे सामने है। ये किस तरीके से छपा है, इसमें किस तरीके की लिखावट की गई है, किन किन का नाम शामिल किया गया है, ये एक आमंत्रण जो हमारे साथ महाराज जी बैठे हुए हैं उन तक ये पहुंचा है। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त आप वो आमंत्रण पत्र देख रहे हैं जो सभी अतिथियों को दिया जा रहा है। ये पीला रंग शुभ रंग कहा जाता है। ऊपर लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन एवं कार्यारंभ। हमारे पास जो ये आमंत्रण पत्र है वो झुनकी घाट पूजनीय करुणा निधान शरण जी महाराज सिया राम किला झुनकी घाट उनके नाम का ये आमंत्रण पत्र है। और जब हम इसे खोलते हैं तो देखिए इतना खूबसूरत यहाँ पर प्रभु राम का एक चित्र है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लिखा हुआ है और भूमि पूजन और कार्यक्रम कहां पर होना है वो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, रामकोट मोहल्ला अयोध्या। अंदर आप देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके हाथों भूमि पूजन का कार्य होगा। और अब जैसे ही इसको पीछे देखेंगे तो आपको एक बार कोड भी नजर आएगा। मैं चाहूंगी इसको बहुत ज्यादा हम ना दिखाएं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि यही वो बार कोड है जो एक बार स्कैन हो जाएगा तो आप पांडाल के भीतर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2.5 घंटे तक जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक आप पांडाल से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर एक बार निकल गए तो फिर ये कार्ड भी आपके कोई काम नहीं आएगा। तो कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लड्डुओं की तैयारी की गई है, कैसे जो है इस पूरे आयोजन को लेकर विशेष प्रकार से लड्डू बनाए गए हैं, वो झलकी भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। राम मंदिर के इस निर्माण की तैयारी, भूमि पूजन की तैयारी, हर कुछ अनुपम नजर आता है और खास तौर पर 1.25 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं प्रसाद के लिए। पटना का ये महावीर मंदिर ट्रस्ट है जो इस पूरे कार्यक्रम को करवा रहा है। मंदिर के ट्रस्टी कुणाल किशोर से बात की, आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। 1.25 लाख लड्डू कैसे बनाए जा रहे हैं। पटना में जो महावीर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हम लोग 20-25 वर्षों से लड्डू बनाते हैं तिरुपति के कारीगरों के माध्यम से। करीब 55 कारीगर हमारे यहाँ रहते हैं। वहाँ इसका नाम नैवेद्यम है। अयोध्या में जो हम लोग लड्डू बना रहे हैं इसका नाम रघुपति लड्डू है। हम लोग 1.25 लाख लड्डू बनाने की सामग्री और सारे सामान पटना से लेकर आए हैं। तो 51,000 लड्डू हमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देना है। बाकी जो 74,000 लड्डू बचेंगे यहाँ जो कुछ प्रमुख लोग हैं उनको देने के बाद बिहार में सबसे पहले हम जानकी जी का जो जन्म स्थान है सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है वहाँ भेजेंगे। फिर उनसे जो जुड़े हुए स्थान हैं जैसे हलेश्वर स्थान जहाँ राजा जनक जी ने हल चलाया था, और पंथ पाकेर है वहाँ से भेजेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है जानकी धाम उसका नाम है, वहाँ भेजेंगे। फिर बिहार में हनुमान मंदिर के जो भक्त लोग हैं उनको बांटेंगे। जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, करीब ऐसे 20-25 स्थान हैं बिहार में। तो 1.25 लाख लड्डू का भोग चढ़ेगा और सब में ये भोग, ये प्रसाद बांटा जाएगा। और किस तरीके की इसकी अनुपम तैयारी है वो तस्वीर और वो जानकारी भी हमने आपके सामने रखी। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सरयू तट पर क्योंकि बैठे हुए हैं और राम की पैड़ी पीछे आपको नजर आ रही होगी मेरे, तो आप सबसे पहले कि अच्छा, मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन अभी हमारे पीसीआर ने जानकारी दी कि रामार्चन की पूजा बहुत ही भव्य तरीके से हो रही है। जरा उसकी तस्वीरें एक बार हम दर्शकों को दिखा देते हैं। रामार्चन जो लगातार 6 घंटे तक चलेगा, वो पूजा, वो अनुष्ठान देखिए।
आप रामार्चन पूजा का विधान बता रहे थे, जरा संक्षेप में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि रामार्चन ये पूजा इतने 6 घंटे का समय लग जाता है, क्या क्या होता है? जैसे मैंने की कहा, इसमें 4 बार आवृत्ति है, यानी 4 अध्याय। जैसे आप श्री रामचरितमानस का दर्शन करते हैं 7 कांड, ऐसे इसमें 4 अध्याय है, 4 आवृत्ति है। जो यजमान पूजन करते हैं, एक आवृत्ति के बाद उनको स्नान करके फिर से कपड़े बदल करके फिर से उनको बैठना पड़ता है। और पहली आवृत्ति में 33 देवी देवताओं की पूजा होती है, उसके बाद दूसरी आवृत्ति में 47 देवी देवताओं की पूजा होती है, तीसरी आवृत्ति में 6 देवताओं की पूजा होती है, और जो चतुर्थ आवृत्ति है जिसको हम प्रधान पूजा कहते हैं, उस प्रधान पूजा में श्री सीताराम जी की पूजन होती है। और उसमें षोडशोपचार अभिषेक बहुत सुंदर होता है। अभिषेक कितना सुंदर होता है, दिव्य चरणामृत, दिव्य पंचामृत होता है, शर्करा होती है, शहद होता है। इसके साथ साथ ठाकुर जी का 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात बृहद आरती करके उसके बाद श्री रामार्चन का हम हवन करते हैं, उसके पहले श्री रामार्चन की कथा श्रवण करते हैं। क्या बात है। देखिए, ये अपने आप में अद्भुत है कि हम यहाँ पर अयोध्या नगरी में बैठकर इस रामार्चन की तस्वीरें देख रहे हैं और हमारे सहयोगी विशाल हनुमानगढ़ी से ये सभी तस्वीरें अपनी आंखों के समक्ष देख रहे हैं। विक्रमादित्य जी, ये रामार्चन की महिमा क्या है, ये क्यों करना जरूरी होता है? देखिए, शास्त्रों के अंदर रामार्चन अनेक प्रकार के देवताओं की हर एक की उपासना करने की विधि बताई गई है और अनेक ऋषियों ने अपने अपने मतानुसार उन सब के मंत्र विभिन्न ग्रंथ में बनाए गए हैं। जैसे भगवान शंकर को सबसे प्रियतम कोई चीज हो सकती है तो कहा जाता है कि उनका अभिषेक सबसे प्रिय है, भगवान का रुद्राभिषेक जिसको कहा जाता है नर्मदेश्वर लिंग के ऊपर। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, राम जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर स्तोत्र जो है वो उनका पुरुष सूक्त बोला जाता है। पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी आराधना करने से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। सोचे, वेद मंत्र के द्वारा जिस प्रकार से सुंदर अर्चन करते हुए इसमें राम सहस्त्र नाम का विशेष तौर पे स्तवन कर उनके नामों के द्वारा उनकी अर्चना की जाती है। सब भक्ति की पराकाष्ठा है। ये भक्ति राममय वातावरण बनाने के अनेक अनेक प्रकार शास्त्र में बताए गए हैं, चाहे वो मंत्र जप हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो अभिषेक हो। ये सारे कर्म इसलिए हैं कि व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के साथ एक अंगीकार बना सके। सोचे, जब वेद मंत्र का उच्चारण होता है तो मन, श्रुति और आत्मा तीनों एक तत्व को प्राप्त होती हैं। जब वो उच्चारण सहस्रशी रेखा पूर्वकः सहस्राक्ष सहस्रपात सबो मेघ्वं सर्वत्वत्वात् प्रतिष्ठित सांग, इस पुरुष सूक्त के द्वारा जिस प्रकार से अभी आप देखें, जिस प्रकार से मंत्रों का वहां पर जब उच्चारण शुरू होगा तो ऐसा दिव्य वातावरण बनेगा, इससे वायुमंडल के अंदर ऐसा दिव्य कंपन उत्पन्न होता है कि जिससे वहां बैठे हुए व्यक्ति की आप जिस दिव्यता की बात कर रहे हैं, हम तो हनुमानगढ़ी से कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तस्वीरों के जरिए और वो जो हमारे कानों तक ये आवाज पहुंच रही है रामार्चन की, उसी से दिव्यता का अनुभव हम कर सकते हैं। अजय भाई जी, आप कथा के जरिए हमें जरा समझाइए, और इंडिया टीवी के दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, रामार्चन की महिमा और किस तरीके से प्रभु का गुणगान किया गया है। देखिए, जैसा कि रामार्चन चल रहा है, जीवन में बहुत से लोगों को कभी सौभाग्य प्राप्त होगा कि अगर किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका जिस तरह से ये रामार्चन का 6 दिन का लगातार 6 घंटे का अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे ही उसमें लगभग 7 दिन तक पूरा अनुष्ठान चलता है। वेद मंत्र होते हैं, वेद मंत्र का वाइब्रेशंस हैं, और जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आप वायुमंडल में फैलाएंगे, कहेंगे, उसका उतना ही ऑरा बनेगा। तो जब उसमें 7 दिन तक लगातार पूजा होती है तो एक दिन ऐसा आता है जैसे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होना है, तो आपका एक हाथ राम जी के हृदय पे होगा और एक हाथ अपने हृदय पे होगा। आश्रम में जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो आपको ये महसूस होता कि उस मूर्त के अंदर हृदय धड़क रहा है। आप ये अनुभव करें, आपका एक एक रोम पुलकित हो जाता है। आपको जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत के सभी प्राचीन मंदिर और धीरे धीरे आपको यह अनुभव होगा कि आपके प्राण और भगवान के प्राण एक हो रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर जो देव पूजन है, ये मंत्र हैं, ये हमेशा जागृत हैं। एक जमाने में जो अध्यात्म का समय था, जो आज काम यंत्रों से होते हैं प्रैक्टिकली, वो सब काम मंत्रों से होते थे।
और मंत्र दृष्टा होते हैं। आप जिस देवी देवता का मंत्र बोलते हैं वो किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। और एक विशेष बात और ये है, जैसे अभी आपने बताया कि आप यहाँ की आवाज़ सुन रहे हैं, आप अयोध्या में हैं, परंतु चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति अगर फॉरेन में बैठा, विदेशों में बैठा भी इस मंत्रों को सुन रहा है, वो भी उतना ही पुलकित हो रहा है जितना आप लोग हो रहे हैं और वो अयोध्या के वासी हो रहे हैं। तो ये अपने आप में अनुपम घड़ी है जिसको हम सब लोग देख पा रहे हैं। और एक निवेदन, हमारे जीवन में हर पर्व दोबारा दोबारा आते हैं। दीपावली हर वर्ष आएगी, होली हर वर्ष आएगी, नवरात्रि हर वर्ष आएंगे, पर जिस आज शिलान्यास को हम लोग देख रहे हैं कि सैकड़ों वर्ष के बाद आया है और ये बड़ा पुण्य भागी जिसके हम भागी, और ये हर वर्ष नहीं आएगा। ये पुण्य शिला जो भूमि पूजन होगा तो एक बार हो रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन के संपूर्ण पुण्य उदय हुए हैं जो हम इस उत्सव को अपने आप को देख रहे हैं। और मैं एक इस समय बड़ी भावुक बात आपसे कहूंगा। आज से 8 नवंबर को जब कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि के उस पर, तो उस समय भी हम लोग डिबेट पर बैठे थे। तो जो हम डिबेट से 5 तारीख को उस समय डिबेट चल रही थी, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो एक बड़े विद्वान रामायण के उन्होंने फोन करके पूछा, अरे भाई जी वो डिबेट चल रही है, राम जन्मभूमि का क्या निर्णय हो रहा है? तो परिवार वालों ने बताया कि जो वैद्य जी हैं वो बहुत बीमार हैं और बिल्कुल अंतिम समय में हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और मैं कहते हुए भी बड़ा भावुक होता हूँ। हमने वैद्य जी को कहा, वैद्य जी निर्णय आ गया है, भगवान का मंदिर बन रहा है। और उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन की मुक्ति हो जाए। और मैं आपको जानकर कहता हूँ आज भी भावुक होता हूँ। कुछ देर के बाद पता लगा वैद्य जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। अर्थात हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज इस राम मंदिर में कितने भाव से जुड़े थे कि उनके जीवन की अंतिम इच्छा ये थी कि राम मंदिर बने। एक माता जी ने कितने 45 सालों से अन्न खाना छोड़ा हुआ था। ये बिल्कुल उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, और अब जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो वो भी अन्न ग्रहण करेंगी। तो ये राम के लिए लोगों के मन की आस्था है जो आज हम इस अयोध्या नगरी में बैठकर महसूस कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटों का तो वक्त अब बाकी है। कल सुबह का सूर्योदय एक नई कहानी लिखेगा, एक नया इतिहास लिखेगा। प्रभु श्री राम का गुणगान लगातार यूं ही जारी रहेगा। हम चरित्र को समझेंगे, हम संघर्ष को भी जानेंगे। हम राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति करने के लिए तो साल के 365 दिन है। अब तो हम इन राजनीतिक बातों को विराम दे दें। हम बात करेंगे सिर्फ प्रभु श्री राम की। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी अखंड कवरेज जारी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यानी दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाला मेघ के समान उनको श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध को धारण किए, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने बड़े बड़े नेत्र वाले प्रभु श्री राम को देखकर हर कोई मोहित हो रहा था। रामचरितमानस का ये हिस्सा अपने आप में बखान करने के लिए काफी है कि कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना मनोरम दृश्य था जब नर नारी, देवी देवता, गंधर्व किन्नर हर कोई राम की इस मूरत को देखकर, राम लला को देखकर मोहित हो रहा था। और यही वजह है कि आज अयोध्या नगरी ठीक उसी प्रकार मोहित हो रही है जब पूरी अयोध्या नगरी सज रही है, जगमगा रही है। आप रामार्चन की तस्वीरें देख रहे हैं। कल हमने आपको गणपति जी की आराधना दिखाई और ये केवल 3 दिन का अनुष्ठान नहीं है, ये कुल 109 दिन का अनुष्ठान है। और हर दिन ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें, हर पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। विक्रमादित्य जी, संक्षेप में, क्योंकि अब हम अपने कार्यक्रम के इस वक्त के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ये राम मंदिर बनना कितना बड़ा सपना सच होने जैसा है। बिल्कुल अद्भुत है जी। जिस प्रकार से
बिल्कुल आप माने लास्ट मोमेंट तक, जब तक डिसीजन नहीं आया था तब तक मन को ऐसा लगता था पता नहीं कभी दर्शन हो पाएंगे, इस शुभ योग के दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। आज वो असंभव, सोचे 20-20 पीढ़ी निकल गई उस कलंक के साथ, अब वो कलंक विध्वंस होके स्वाभिमान के निर्माण की वेला आई है। मेरा मन अंग अंग रोमांचित है, आनंद से विभोर है। और इस बात समझे कि ये सौभाग्य जिनको नहीं मिला उन, और हमें आज इस बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, यही तो वो शुभ घड़ी है, यही वो शुभ बेला है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था और अब वो कलयुग में हो रहा है। ये 2020 का साल है, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हुई है वही जो राम रची राखा, तो राम ने शायद यही रचा था और यही अब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभंजनानंद जी आपका भी, और आचार्य विक्रमादित्य जी, अजय भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा विश्राम, लेकिन प्रभु का गुणगान लगातार जारी रहेगा। अयोध्या से ये अखंड कवरेज आप देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर। और ब्रेक के उस पार हुसैन रिजवी, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आ रहे हैं।